भारत में ना फैंटेसी क्रिकेट का क्रेज बस बढ़ता ही जा रहा है और इसके पीछे है डेटा का एक जबरदस्त खेल। तो चलिए आज समझते हैं कि करोड़ों फैंस के लिए क्रिकेट अब सिर्फ एक खेल क्यों नहीं रहा, बल्कि ये बन गया है आंकड़ों और स्ट्रैटेजी की एक बहुत बड़ी पहेली। तो आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले फैंटेसी क्रिकेट का ये बूम, फिर ये प्रिडिक्शन होता कैसे है, इसके बाद एक असली मैच का पूरा एनालिसिस देखेंगे, जानेंगे इन प्लेटफॉर्म्स के पीछे की कानूनी बातें, और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल, ये सब स्किल है, डेटा है या बस किस्मत का खेल। देखिए, ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स ने तो भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स की दुनिया ही बदल दी है। अब सिर्फ मैच देखना वो पुरानी बात हो गई। करोड़ों लोग अब अपनी टीम बना रहे हैं, दोस्तों से मुकाबला कर रहे हैं और हर चौके छक्के पर खुद को टीम मैनेजर जैसा महसूस करते हैं। पर असली चैलेंज तो यहीं से शुरू होता है ना? सोचिए, दोनों टीमों के 22 खिलाड़ी और उनमें से चुनने हैं अपने 11। लाखों, जी हाँ, लाखों कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। सही टीम चुनना तो मानो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा मुश्किल काम है। और ठीक यहीं पर डेटा की एंट्री होती है। तो लाखों कॉम्बिनेशंस की इस मुश्किल का हल क्या है? इसका जवाब बनकर उभरे हैं ये प्रिडिक्शन प्लेटफॉर्म्स। ये प्लेटफॉर्म्स फैंटेसी प्लेयर्स की मदद करने के लिए बहुत सारा डेटा खंगालते हैं। चलिए देखते हैं ये काम असल में करते कैसे हैं। देखिए, क्रिकेट मैच की भविष्यवाणी कोई तुक्केबाजी नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी प्रक्रिया है। इसमें पुराने रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं, खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म को परखा जाता है, और हाँ, मैदान के हालात, जैसे कि पिच कैसी है और मौसम क्या रहेगा, इन सबका भी बारीकी से एनालिसिस होता है। ये साइंस और आर्ट का एक बड़ा ही दिलचस्प मेल है। तो ये प्लेटफॉर्म्स आखिर काम कैसे करते हैं? देखिए, ये हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान में रखते हैं। मतलब पुराने मैचों का डेटा, हर एक खिलाड़ी की रीसेंट परफॉर्मेंस, पिच का बर्ताव कैसा होगा, मौसम का क्या हाल रहेगा, यहाँ तक कि दोनों टीमों की आपस में राइवलरी कैसी रही है, सब कुछ इनके एनालिसिस का हिस्सा होता है। चलिए, इस सारी थ्योरी को अब एक्शन में देखते हैं। इंडियन T20 लीग का एक हाई वोल्टेज मुकाबला लेते हैं, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, और समझते हैं कि इस डेटा को असलियत में पढ़ा कैसे जाता है। सबसे पहली चीज, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब तक इनके बीच 37 मैच हुए हैं, जिसमें मुंबई ने 21 बार जीत हासिल की है, जबकि दिल्ली को 16 बार जीत मिली है। तो कागज पर देखें तो मुंबई का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम हाल की फॉर्म देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पिछले 5 मैचों में मुंबई 4 बार जीती है। ये दिखाता है कि रीसेंट टाइम्स में दिल्ली पर उनका दबदबा रहा है। अब फैंटेसी टीम बनाते वक्त ये जानकारी बहुत काम आ सकती है। और अब आते हैं उस सवाल पर जो फैंटेसी प्लेयर्स के लिए सबसे जरूरी है, खेलेगा कौन? ये प्लेटफॉर्म्स पिछले मैचों और टीम कॉम्बिनेशंस के आधार पर एक अनुमान लगाते हैं कि कौन से खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे। जाहिर है, कोई भी ऐसे खिलाड़ी पर दाव नहीं लगाना चाहेगा जो आखिर में बेंच पर ही बैठा रह जाए। और ये शानदार तरीके से दिखाता है कि इन मैचों में दांव पर क्या लगा होता है। दिल्ली का 257 रन का ये बड़ा स्कोर बताता है कि ये मुकाबले कितने विस्फोटक हो सकते हैं। मतलब एक खिलाड़ी या सिर्फ एक ओवर भी पूरे मैच का रुख बदल सकता है। तो डेटा का ये खेल तो हमें समझ आ गया, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स के पीछे का जो कानूनी और बिजनेस वाला हिसाब किताब है, वो क्या है? वो उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, ये जो परफेक्ट लाइनअप जैसे प्लेटफॉर्म्स है ना, ये खुद को एजुकेशनल टूल कहते हैं, मतलब एक शैक्षिक उपकरण। इनका कहना है कि भाई हमारा गेमिंग या बेटिंग से कोई लेना देना नहीं है, हम तो बस लोगों को डेटा देकर उनकी नॉलेज बढ़ा रहे हैं। और इसी कानूनी दावपेच का ये सीधा नतीजा है। भारत के कई राज्यों जैसे सिक्किम, असम, तेलंगाना, यहाँ ऑनलाइन गेमिंग के नियमों की वजह से इन प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी है। ये दिखाता है कि इस इंडस्ट्री के चारों ओर कानूनी मामला कितना जटिल है। और ये सारी बातें हमें इस पूरी इंडस्ट्री के सबसे बुनियादी और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि आखिर ये है क्या? तो असली बहस तो यही है, क्या फैंटेसी क्रिकेट और उसकी भविष्यवाणियां सच में स्किल और एनालिसिस का खेल है, जहां जिसके पास बेहतर डेटा और समझ है वो जीत जाता है, या फिर ये सब किस्मत का ही एक नया रूप है जिसे डेटा और आंकड़ों के पर्दे के पीछे छिपाया जा रहा है? और जरा सोचिए, आगे क्या होगा? जैसे जैसे एआई और मशीन लर्निंग और भी ज्यादा स्मार्ट होंगे, ये सवाल और भी बड़ा हो जाएगा।
जब एक मशीन एक इंसान से बेहतर प्रिडिक्शन करने लगे तो फिर एनालिसिस और एक अनफेयर एडवांटेज के बीच वो बारीक सी लाइन कहाँ होगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।